गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना में घर पे ही रहिए, घर पे ही ऑनलाइन क्लास कीजिए। आपको मैं अपने चैनल पे डॉक्टर केसिसना मैथमेटिक्स बताएंगे। कहे कि बाहर निकलिएगा तो रोड पे तो ससुर जी बैठे हैं, वहाँ जाइएगा ससुराल ले जाने के लिए आपको मिलेगा। कहे कि मोदी सरकार तो पुलिस को तो रजिस्टर कर दिए हैं रोड, तो आपको तो एकदम निश्चित ले जाएंगे ससुराल। काहे कि लॉकडाउन तो यहाँ इंडिया में भरपूर लगता है। काहे कि यहाँ तो पर्सन लगा कर लोग कोरोना आता है। हो सकता है मतलब कि तेहरोनी पर्सन ना हो जाए, इसलिए घर पे ही बैठे रहिए, सेपरेट रहिए। आइए आज आपको मैं अबर्थ और गुणज के बारे में बताते हैं। देखिए अबर्थ क्या है। अबर्थ का इंग्लिश होता है मल्टीपल। क्या होता है? अबर्थ का इंग्लिश होता है मल्टीपल। क्या होता है? अबर्थ का इंग्लिश होता है मल्टीपल। और इसका जो होता है गुणज, क्या होता है? गुणज। अबर्थ को क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज। और इसका डेफिनेशन से बोल रहा है किसी दी गई, क्या बोल रहा है? किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाले समस्त संख्याओं को उस संख्या का अबर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अबर्थ कहते हैं। बोल रहा क्या बोल रहा? फिर देखने समझिए, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाले समस्त संख्याओं को उस संख्या का अबर्थ। कहने का मतलब ये देखिए, पूर्णतः विभाजित बोल रहा, पूर्णतः विभाजित। मान के लिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है 5, यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, 25। तो ये क्या, ये 5 से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित। 5 गुना 5 से 1 से लगे 1 लग कटेगा। फिर यहाँ पे 5 2 से कट गया, 15 नहीं 10। 5 यहाँ से फिर कटेगा ना, 5 दिया 15, यहाँ 5 चौके 20, यहाँ पे। तो ये सारे क्या, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। और यही इसका और एक अर्थ और निकल, जैसे कि हम कोई भी संख्या लेते, कोई भी संख्या लीजिए, जो भी संख्या लीजिए, मान चलिए हम 3 लेते। क्या लेते हैं? 3 में 0 से गुना करते। क्या करते? 3 में 0 से गुना करते। तो ये 0 क्या, ये 3 का अबर्थ। ये 0 क्या है? ये 3 का अबर्थ है। ये कोई अगर 3 में 1 से लेते हैं तो क्या हो? 3 होगा। ये क्या 3, ये जो गुना हुआ ये 3, ये क्या 3 का ये अबर्थ है। अगर 3 में हम 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, तो ये 3 का क्या, ये मतलब कि अबर्थ। 3 का ये 6 क्या है? अबर्थ है। और ये संख्या, ये क्या, ये कोई संख्या, क्या कोई भी संख्या लेते हैं, मान चलिए हम माइनस क्या करते हैं, 3 माइनस 5 से गुना करते थे, 5 दिया 15, माइनस 15। ये क्या, ये कोई संख्या है जिसका क्या, ये 3 का माइनस 15 क्या है? अबर्थ निकला। क्या निकला? अबर्थ निकला, गुणज निकला। क्या निकला? गुणज निकला। कोई भी संख्या लीजिए, अगर क्या करते हैं हम पाई लेते, क्या लेते हैं? पाई लेते। पाई में हम क्या करते हैं? 1 से गुना करते हैं, कितना होगा? पाई होगा। अगर क्या करते हैं पाई में, अगर क्या करते हैं 2 से मल्टीपल करते हैं, कितना? 2 पाई होगा। अगर पाई पे क्या करते हैं 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 पाई होगा ना। अगर पाई में क्या करते हैं -1 से गुना करते हैं, कितना? माइनस पाई होगा। अगर पाई में हम क्या करते हैं -2 से गुना करते हैं, -2 पाई होगा। तो ये क्या, ये सारे जो पाई का जो है 3 पाई क्या अबर्थ, क्या है? अबर्थ क्या है? ये पाई में ये माइनस पाई से गुना करते, ये क्या है? अबर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अबर्थ कहलाएगा। ये गुणनफल होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी संख्या उसमें जो लगातार किसी संख्या से गुना जो करते हैं लगातार, मान के कोई संख्या, इससे भी डिफिनेशन का बोल सकते हैं अबर्थ उसे कहेंगे किसी भी कोई भी ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या क्रमबद्ध तरीका से प्राकृतिक संख्या से लगातार अगर गुणा करते जाएंगे, उसका जो वैल्यू निकलेगा वही क्या कहलाएगा? मतलब कि अबर्थ है उसका। क्या वही क्या कहलाएगा? अबर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबर्थ कहलाएगा। नहीं तो उसका डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी दी गई संख्या से गुणनफल को उस संख्या का अबर्थ करते। मतलब कोई भी संख्या दिया गया, उसमें जो संख्या गुना करता है उससे जो हमको प्राप्त होता है वैल्यू, वही क्या कहलाएगा? अबर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबर्थ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का अबर्थ क्या है? 5 का मल्टीपल लिखा गया। 5 अगर 1 से गुना करते कितना? 5 होगा। 5 अगर 10 से गुना
2 से गुणा करते 10 होगा, और 5 में क्या आता है 3 से मल्टीपल करते तो 15 होगा। मतलब ये क्या अपवर्ड और अपवर्ड हो जाते हैं, क्या होगा मतलब कहाँ तक इसका कोई लिमिट नहीं, क्या है कि हम इसका गुना करते जाएंगे, क्या कहेंगे गुना करते जाएंगे, 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से करेंगे, कहाँ तक करेंगे उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं होता है। प्रत्येक संख्या जो होता है, कोई भी संख्या हम लीजिए, उसका अगर अपवर्त निकालते हैं सबसे छोटा तो उसका स्वयं है। अगर क्या करते हैं हम वो 8 लेते हैं तो 8 का हम सबसे छोटा अपवर्त निकालते हैं। 8 में क्या करते हैं हम 1 से गुना करते हैं, क्या 8 होगा। अगर 8 में हम 2 से गुना करते हैं क्या 16 होगा। अगर 8 में क्या करते हैं 3 से मल्टीपल क्या हो करते हैं तो कितना होगा 24 होगा। इसका सबसे छोटा अपवर्त क्या निकल रहा है, सबसे छोटा अपवर्त 8 ही निकल रहा है, क्या सबसे छोटा। तो ये क्या स्वयं संख्या है ना, स्वयं संख्या है ना, 18 है ये, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी ये स्वयं संख्या, ये क्या कहलेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त जो होता है वो स्वयं जो संख्या है वही संख्या अपवर्त होगा। अगर अपवर्त सबसे छोटा निकालेंगे जो संख्या है वही क्या होगा अपवर्त होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोल रहा है प्रत्येक संख्या के अनगिनती अपवर्त होते, क्या बोल रहे प्रत्येक संख्या का अनगिनत अपवर्त होते हैं। अगर हम यही 80 का बात करते इसको कहाँ तो मतलब 8 में हम फिर क्या करते 4 से मल्टीपल लेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या करते 5 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 होगा। तो ये क्या आते न रहेगा जाते न रहेगा, कहाँ तक जाए इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए यहाँ क्या बोला प्रत्येक संख्या के अनगिनत क्या होते हैं, प्रत्येक जितने भी संख्या कोई भी संख्या उसका जो अगर अपवर्त निकालते हैं तो उसका क्या होता अनगिनत अपवर्त, क्या होगा अनगिनत अपवर्त होता। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है शून्य का अपवर्त, क्या शून्य का अपवर्त, क्या शून्य का अपवर्त केवल शून्य ही होता है, क्या होता शून्य का अपवर्त क्या होता केवल शून्य ही होगा, क्या होगा शून्य ही होगा। काहे कि कोई भी संख्या में अगर मान के हम क्या करते 4 में 0 से गुना करते क्या 0 होगा। अगर 5 में भी अगर 0 से गुना करते क्या हो 0 होगा। तो कोई भी संख्या में अगर 0 से मल्टी करते हैं तो उसका अपवर्त कितना आता है 0 आता। अगर 0 में 0 से गुना करते तो कितना 0 होगा। अगर 0 1 से भी गुना करते तो इसका 0, तो 0 क्या कोई भी संख्या से गुना कीजिए 0 ही होता है। इसीलिए शून्य का अपवर्त क्या होता है केवल शून्य ही होता है, क्या होता है शून्य का अपवर्त केवल शून्य ही होता है, उसका दूसरा कोई अपवर्त नहीं होता है। जैसे 1 का अपवर्त निकालते हैं, 1 का अपवर्त भी क्या कहते हैं 1 होगा। 1 में अगर 2 से मल्टीपल करते हैं 2 हो जाएगा, 1 में अगर 3 से मल्टीपल करते हैं तो क्या 3 हो जाएगा। इसका 1 का अपवर्त निकल ना रहा है, इसका अपवर्त आ रहा है, का 1 का अपवर्त 1 होगा। अगर 1 में 2 से मल्टीपल करते हैं 1 का अपवर्त कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर 1 में 3 से अपवर्त करते हैं तो 1 का अपवर्त कितना होगा 3 होगा। अगर क्या करते 1 में क्या करते 4 से गुना करते कितना 4 होगा, तो 1 का अपवर्त कितना हो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर 1 में क्या करते 5 से मल्टीपल करेंगे कितना 5 होगा, तो यहाँ 1 का अपवर्त कितना हो गया 5 हो गया, निकल रहा है। मगर 0 का अगर 0 में अगर कोई भी संख्या 0 में अगर क्या करते हैं 10 से भी गुना करेंगे कितना होगा 0 होगा। अगर 0 में क्या करते हैं 12 से भी गुना करेंगे कितना होगा ये 0 ही होगा। ये किसका कोई भी किसी भी संख्या से गुना करते हैं शून्य में तो क्या शून्य ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया शून्य का अपवर्त होता केवल शून्य ही होता है, क्या होता है शून्य ही होता है। क्लियर ना, इसमें कोई डॉट। इसलिए यहाँ पे 7 में देख 7 का अपवर्त निकालेंगे क्या 7 में अगर 1 से गुना 7 होगा। अगर 7 क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा। अगर 7 में क्या करते 3 से गुना तो 21 होगा। 7 में अगर 4 से गुना 28 होगा। के लिए ये अपवर्त है। ये प्लस माइनस दोनों होता है, क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है, क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है। इसका ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं किसी संख्या और पूर्णांक के गुणनफल को उस संख्या का अपवर्त कहते, क्या कहते अपवर्त के। जैसे ही पूर्णांक की बात होती क्या होती है पूर्णांक की बात होती है क्या होता है -5 -4 -3 माइनस मतलब कहने का मतलब क्या ये धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है धन पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें क्या जीरो भी शामिल होने क्या होने चाहिए जीरो भी शामिल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए जीरो भी शामिल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए जीरो भी शामिल होनी चाहिए। तो माइनस प्लस क्या होगा किसी भी संख्या का अगर अपवर्त निकाले तो माइनस प्लस दोनों में आ सकता है। अगर क्या करते हैं हम 9 में क्या करते हैं -1 से मल्टीपल करते हैं क्या होगा -9 हो जाएगा। तो क्या 9 का अपवर्त कितना -9 निकला। अगर 9 में -2 से गुना करते क्या माइनस कितना होगा 18 होगा। तो क्या 9 का क्या अपवर्त यहाँ कितना होगा -18 होगा। क्लियर ना। तो अपवर्त का क्या होता है गुणन मतलब क्या होता है गुणन, उसमें कोई भी संख्या से गुना करते उसका जो
निकलता है उसमें से जो भी संख्या, वही क्या कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या, लघुत्तम समावर्तक। कहां पाते हैं, लघुत्तम समावर्तक। अब इसमें देख, लघुत्तम समावर्तक का इंग्लिश होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका एक और होता है लिस्टेड। क्या होता है, LEST। लिस्टेड क्या होता है, लिस्टेड क्या होता है, LEAST, लिस्टेड कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है, लिस्टेड कॉमन। ये देखिए आप, लिस्टेड लोवेस्ट कहां से, लोवेस्ट जो है लो से लिया, कहां से, लो से। कहां से आया है, लो से आया। लो का मतलब होता है छोटा। क्या, लो का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, लो का मतलब होता है छोटा। LOWEST, लोवेस्ट लिया गया कहां से, लो से। और लिटिल सबसे LITTIL, लिटिल सब कहां से लिखा, लिटिल सब से क्या कहते हैं, लिटिल सब से ये हमको ये लिस्टेड लिखा है। क्या, LEAST, लिस्टेड लिया गया है। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, छोटा। क्या होता है, छोटा। अब देखिए एक चीज और इसे हम देखिए, जैसे कि बच्चे सबको, बहुत बारे बच्चे सबको महत्तम, महत्तम समा वर्तक, लघुत्तम वर्तक, ये देख बहुत सारे बच्चे को पूछते हैं तो क्या होता है, महत्तम समावर्तक बोल देते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ये नहीं होता। क्या होता है, ये नहीं होता। ये महत्तम में तो ये ठीक है, महत्तम में तो महत्तम समावर्तक ये ठीक है, महत्तम समावर्तक तो ठीक है, मगर यहाँ लघुत्तम में समावर्तक नहीं होता, लघुत्तम में समावर्तक नहीं होता। लघुत्तम में क्या होता है, लघुत्तम में समावर्त्य होता है। क्या होता है, समावर्त होता है। क्या होता है, ये गलत। लघुत्तम में क्या है, गलत। लघुत्तम क्या होता है, समावर्तीय होता है। क्या होता है, समावर्तीय होता है। लघुत्तम समावर्त होता है और महत्तम में महत्तम समावर्त है। यहाँ पे क्लियर। अब इसके और लघुत्तम समावर्तक और इसके विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। देखिए लघुत्तम, लघुत्तम समावर्तीय, वर्त्य। इसके लघु का मतलब, इसका अर्थ समझिए। लघु, लघुत्तम जोड़ सम जोड़ अपवर्त। क्या होता है, अपवर्त होता है। अब लघु का मतलब होता है सबसे छोटा। लघुत्तम क्या होता है, सबसे, सबसे छोटा। और सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभय, क्या होता है, उभयनिष्ठ। और अपवर्त का मतलब क्या होता है, अपवर्त जन्म में गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। क्या, गुना। अब इसका इंग्लिश क्या होता है, लोवेस्ट। इसका इंग्लिश क्या होता है, लोवेस्ट। क्या होता है, लोवेस्ट। मतलब कि सबसे छोटा का इंग्लिश क्या होता है, लोवेस्ट। और उभयनिष्ठ का इंग्लिश होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। और अपवर्त का गिना क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। अब देखिए लोएस्ट क्या सबसे छोटा होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इससे पहले कक्षा में बताए थे। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, मतलब कि जो सब में आए, जो सब में आए, सब इस्तेमाल कर सके, हम उसे क्या कहेंगे, कॉमन के। क्या कहेंगे, कॉमन के। क्या कहेंगे, कॉमन के। जो उसका सब इस्तेमाल कर सके उसे हम क्या कर, जैसे कि मंदिर। मंदिर क्या होता है, मंदिर सभी नहीं इस्तेमाल, सार्वजनिक होता तो क्या, कॉमन हो गया। उसी को हम उभयनिष्ठ कहते हैं। मल्टीपल तो अभी बताया, बट तो बताइए कि मतलब जो गुणज होता है, अगर 3 में क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं, क्या 3 होगा। तो 3 का क्या, ये 3 का क्या है, ये अपवर्त। 3 में अगर 2 से गुना करेंगे 6 होगा, तो 6 क्या है, ये 3 का अपवर्त। क्या है, अपवर्त। क्लियर ना, यहाँ पे क्लियर। अब इसका लघुत्तम समावर्त क्या डेफिनेशन समझते। यहाँ देखिए लघुत्तम समावर्तों को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, LCM लिखते हैं। क्या लिखते हैं, LCM लिखते। क्यों लिखते हैं, लोएस्ट का फर्स्ट लेटर क्या होता है, L होता है। और कॉमन का फर्स्ट लेटर C होता है। मल्टीपल का फर्स्ट लेटर क्या होता है, M होता है। इसीलिए हम इसे LCM शॉर्ट मतलब फॉर्म लिखते हैं। क्लियर। अब इसका डेफिनेशन बोल्ड है, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या, दी गई 2 या 2 से अधिक, क्या बोल रहा है, दी गई 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ। क्या बोल रहा है, उन संख्या, मतलब कि दी गई 2 या 2 से अधिक से, मतलब कि 2 या 2 से अधिक भी संख्या का
अगर उसका अपवर्त निकालते उसका उसमें क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का उभयनिष्ठ, मतलब उसमें जो कॉमन आता है कब, जब सबसे छोटा अपवर्त उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उस संख्याओं का एलसीएम होगा। कहने का मतलब वो हुआ, अगर हम क्या कहते हैं 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेते, 2 और 3 का अगर क्या कहते हैं, कौन सी निकालते, अपवर्त निकालते। 1 से मल्टीप्लाई तो कितना 2 होगा, अगर 2 में 2 से गुना करेंगे अगर क्या करें 4 होगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई के 3 दूनी 6 होगा। उसके बाद कितना 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कितना 4 8 होगा। 2 में अगर क्या कहते हैं 5 से तो 10 होगा। ये आते रहेगा, क्या होगा, ये तो जाते रहेगा। फिर अगर 3 का मल्टी क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपवर्त। सबसे पहले क्या निकालें, अपवर्त निकालें। क्या निकालेंगे इसका अपवर्त निकाले, एलसीएम क्या निकाले, अपवर्त निकाले। 2 का अपवर्त क्या, 2 का अपवर्त और 3 का अपवर्त, या 3 का अपवर्त, तो 3 का अपवर्त 3 होगा, 3 का अपवर्त 3 नहीं 6 होगा। 3 में अगर क्या कहते हैं 3 से मल्टीपल 3 तिया 9 होगा। 3 में अगर 4 से 4 तिया 12 होगा। 3 में अगर क्या कहते हैं 5 से 5 तिया 15 होगा। 3 में अगर क्या कहते हैं कितना इतने तक, ये आगे तक इसका अपवर्त जाते रहेगा। इसमें अब क्या बोला 2 का तो अपवर्त निकाले, क्या अपवर्त है ना बोल रहा, और में क्या बोल उभयनिष्ठ कॉमन, मतलब कि उसमें क्या लो कॉमन निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें से उभयनिष्ठ क्या कॉमन अपवर्त निकाले, क्या निकाले उभयनिष्ठ अपवर्त निकालेंगे। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होगा, उभयनिष्ठ अपवर्त इसमें क्या होगा, सबसे देखिए कॉमन ढूंढेंगे, ये 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है। 6 देखिए दोनों में यही कॉमन होगा, क्या होगा ये कॉमन होगा। उसके आगे नहीं है, उसके आगे इससे आगे चल के देखिए 2 में अगर क्या 6 से कहते 6 दूनी 12, तो 12 फिर आ जाएगा कॉमन, क्या 4 तिया 12 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो क्या होगा 6 कॉमन होगा। उसके बाद क्या 12 कॉमन आ गया अगेन, तो यही क्या होगा इसका कॉमन आगे भी आएगा, आगे भी कॉमन आएगा। तो इसमें भी अब क्या लो उभयनिष्ठ में सबसे छोटा, क्या बोल रहा सबसे छोटा, क्या बोल रहा है सबसे छोटा, क्या बोल रहा सबसे छोटा होना। उभयनिष्ठ में क्या होने चाहिए, जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, वो उन अब छोटा अपवर्त उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा, क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है 6 है। उभयनिष्ठ में क्या है, उभयनिष्ठ अपवर्त में क्या सबसे छोटा क्या 6 है, क्या 6 है, 6 है, ये 6 है, तो ये 6 क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, क्या 6 एलसीएम हो जाएगा। कितना का 2 और 3 का क्या होगा एलसीएम 6 होगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर दूसरा भी अगर निकालते, अब देखिए इसका अगर अगला क्या 6 होगा, इसका कितना होगा 6 होगा। अगर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं 3 और 4 का अगर अपवर्त निकालते हैं, क्या 3 और 4 का अपवर्त निकालते हैं, तो 3 का अपवर्त कितना होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। उसके बाद क्या होगा 3 इंटू 5 15 होगा, 18 होगा। ये आते रहेगा, क्या होगा आते रहेगा। अगर 4 का निकालते हैं तो क्या कर 4 का अपवर्त ठीक है 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद क्या होगा 24 होगा, उसके बाद क्या होगा 24 के बाद कितना होगा 24 के बाद ठीक है ना, ये भी आते रहेगा। तो अब देखिए इसका क्या, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ अपवर्त निकाले, उभयनिष्ठ अपवर्त क्या निकालेंगे उभयनिष्ठ अपवर्त। तो क्या उभयनिष्ठ अपवर्त कौन आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, ये देख 12 है, क्या आ रहा है 12 आ रहा है। 12 क्या होगा 12 उभयनिष्ठ कॉमन आएगा। इसमें भी आगे चल के देखिए इसका, अब देखिए अगला अपवर्त क्या होगा, इसका उभयनिष्ठ अपवर्त अगला क्या होगा। इसमें देखिए एक कोई, देखिए क्या एक कोई अगर यहाँ 12 क्या है 12, जो एक कम से कम उसका उभयनिष्ठ आना, क्या होगा एक अगर उभयनिष्ठ आ गया
उसका टेबल क्या करेंगे, उसी का टेबल मतलब उसका टेबल लिख देंगे। इसका 12 12 अगर 12 का टेबल लिख लीजिए तो 12 दुने क्या, 12 दुने 24 होगा, 12 तिया 36 होगा, बच्चों के 48 हो जाएगा, यही ना। मतलब 12 को उसका टेबल लिखते जाएगा, वही क्या हो कॉमन। अब देखिए इसका कॉमन आ रहा है क्या, 3 में, अगर 3 में कितना, छतरी का 18, छतरी का 18 है ना। उसके बाद सत्या 21, सत्या 21, अठतिया 24, उसके बाद इसमें 24 अठतिया 24 और नतिया 27, 10 तिया 30 होगा ना। उसके बाद कितना, मतलब कि आगे तक जाइएगा। फिर ये देखिए 4 का 6 के 24, 7 के 28, 7 के 28 में देखिए, ये देखिए इसमें 24 आ रहा है कॉमन, इसमें 24 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है ना। अगर उसमें आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, ये कितना 10 तिया 23, अगर तिया 23, उसके बाद 12, 12 तिया 36, उसके बाद 13 तिया 39, उसके बाद 14 तिया 42, 15 तिया 45, 15 तिया 45, उसके बाद 16 तिया 48, 16 तिया 48 आएगा ना, 16 बेर में आएगा, 16 बेर में था। फिर इसका 4 का तो 48 भी आ रहा है, तो मतलब कि दोनों बार तो जो एक बार कॉमन। अगर फिर दूसरा अगर ट्राई करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसी में देखिए 2 और 3 में, 2 और 3 में इसमें देखिए 6 आया, एक तो 12 आ गया, इसका एक कॉमन आया, एक कॉमन फर्स्ट वाला कॉमन ये 6 है। इसका मतलब कि टेबल लेगी, इसका टेबल 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 के 24, 6 पंचे 30। क्या मतलब कि एक कॉमन जो आ रहा है उसी का क्या करेंगे, उसका अगर हम टेबल लिख देंगे तो वही क्या होगा, उभयनिष्ठ अपवर्त होगा। क्या उस संख्या क्या उभयनिष्ठ अपवर्त होगा। अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं 2 3 4 का लिखते हैं, 2 का अपवर्त 2 का अपवर्त कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा ना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 4 6 8, 8 के बाद 10। ये फिर क्या होगा, आते रहेगा, क्या होगा आते रहेगा। अगर 3 का अपवर्त निकालते हैं, क्या 3 का ना, 3 का अगर अपवर्त निकालते हैं तो कितना होगा, 3 होगा, 6 होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 का 18, ये आते रहेगा। फिर अगर 4 का अपवर्त निकालते हैं कितना होगा, 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 6 चौके 24 आएगा ना। तो ये क्या, इसमें देखिए अब इसमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ कॉमन ढूंढना। उभयनिष्ठ अपवर्त, उभयनिष्ठ अपवर्त, उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होगा, इस तरह के कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखिए 6 इसमें तो है, दोनों में 6 तो आ रहा है मगर इसमें नहीं आ रहा। फिर देखिए इसमें 8 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 10 इसमें, इसमें भी नहीं है, ये इसमें से अभी देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका और आगे तक लिखिए, 2 दूनी कितना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये 12 देखिए अब कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 12 तीनों में कॉमन है, क्या आ रहा है 12 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ अपवर्त, क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ अपवर्त होगा। अब देखिए इसका 12 आ जाए, इसका अगर क्या कहते हैं टेबल लिखते, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बच्चों की 48। ये देखिए अगर इसका टेबल लिखते तो ये क्या होगा, मतलब कि आ जाएगा। तो अब इसका एक बार चेक करते, क्या आएगा एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए 24 आता कि ना, क्या 24 आता कि ना, तो कितना 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 2 दूनी 20, उसके बाद 11 दूनी 22, 12 दूना 24, 24 तक लेते हैं। फिर 3 का 3 कितना, 6 का 18, 6 के अति 6 का 18, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, 24 आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं 6 के 24, देखिए तीनों में 24 आ रहा है।
चलो आ गया ना। ये क्या मतलब, अगर इसका टेबल लिख देते क्या होता, इसका अगर टेबल लिखते, जो एक बार फर्स्ट में जो कॉमन आया, जो फर्स्ट में उभयनिष्ठ जो अवर्त आया, उसका अगर हम टेबल लिख देंगे तो वो संख्या का सारे क्या होगा, कॉमन हो गया। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से एलसीएम कौन होगा, इसमें से एलसीएम वही एलसीएम का है कि हमको बोल रहा है एलसीएम लघुत्तम समावर्तक में बोल रहा है उभयनिष्ठ सबसे छोटा होना, क्या होना, उभयनिष्ठ क्या होने चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। उभयनिष्ठ में सबसे छोटा अवर्त क्या होना चाहिए, सबसे छोटा अवर्त क्या होनी, सबसे छोटा अवर्त होना चाहिए। क्या बोला, दी गई दो या दो से अधिक के उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटा, मतलब कि उसमें सबसे छोटा जो अवर्त होगा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम है 3 और 2 और 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, इसमें सबसे छोटा क्या 12 है, तो ये क्या होगा 12 होगा इसका एलसीएम। क्लियर। इसमें आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा अवर्त और लघुत्तम समावर्तक। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।